आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं, एकनाथ शिंदे अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या आने वाले समय में किसी और पद पर भी नजर आएंगे एकनाथ शिंदे, ये सवाल बना हुआ है। यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने तो ये भी कह दिया है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात रही एकनाथ शिंदे की, लेकिन अब यहाँ पर बात थोड़ी सी उद्धव की भी कर लेते हैं। उद्धव के हालात ऐसे है कि वो कुछ कर नहीं सकते, ये बात सबको मालूम है, क्योंकि उद्धव लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर देगा। यहाँ पर अब उनसे भवन छीनने की बात हो रही है, यहाँ पर सामना कि जिसके वो संपादकीय है वो भी उनसे कहीं ना कहीं छीनने की बात की जा रही है। वहीं अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो राज ठाकरे है, जो लाउडस्पीकर मामले को लेकर एकदम से सुर्खियों में आए थे, और अब यहाँ पर राज ठाकरे इसलिए सुर्खियों में कि वो किसी के साथ भी जाते हैं तो फायदा करा सकते हैं। भले इतने विधायक सांसद नहीं है उनके, लेकिन फिर भी फायदा करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी की पूरी छवि राज ठाकरे में नजर आती है। उसी हिंदुत्व की वो बात करते हैं, उसी नीतियों की वो बात करते हैं जो बाला साहेब ठाकरे जी किया करते थे। अब यहाँ पर कुछ कयास से लग रहे हैं कि अगर राज ठाकरे समय से पहले अगर एकनाथ शिंदे के साथ आके मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका साथ देने के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे जो एमएनएस है उसको भी फायदा होगा और एकनाथ शिंदे को तो होगा ही, क्योंकि शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और वही सारी चीजें राज ठाकरे भी कहते नजर आते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि चेहरे दो है लेकिन बातें एक ही हैं। अब यहाँ पर ये कयास जमकर लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे को जरूर यहाँ पर मुलाकात करनी चाहिए सीएम शिंदे से। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में राज ठाकरे बीजेपी से हाथ मिला ले और उद्धव के खिलाफ हो जाए। उद्धव के कौन कौन खिलाफ होगा, कौन हो सकता है, ये हम सब जानते हैं और सब दिखाई भी दे रहा है महाराष्ट्र में। वहीं शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे उनकी पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद शरद पवार ने उद्धव के साथ हाथ मिलाया, और कहीं ना कहीं उद्धव की जो ये नाकामयाबी है या फिर जो भी उनके साथ हो रहा है उसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर शरद पवार को दिया जा रहा है कि शरद पवार की जो ऐसी रणनीतियां थी जो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के साथ ये सब कुछ हुआ। तो चलिए, ये बात तो मान ली जाती है कि यहाँ पर उद्धव पूरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर बाला साहेब ठाकरे जी की नीतियों को ही आगे बढ़ाना है, उनके ज्ञान को ही आगे बढ़ाना है, उनके आदर्शों पर ही चल रहा है, तो क्या सच में राज ठाकरे यहाँ पर सीएम शिंदे से हाथ मिला सकते हैं? अब आपकी क्या राय है? क्या उन्हें मुलाकात करनी चाहिए, बड़ी बैठक करनी चाहिए उद्धव और यहाँ शरद के खिलाफ, या फिर नहीं? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।